एक शख्सियत दत्त भारती, हाँ। ये बड़े इंटरेस्टिंग इनका बहुत किस्सा लिखा है, लेकिन जो मुझे एक चीज़ जिसको मैं और कंफर्म करना चाहता हूँ, जिसमें आपने लिखा है कि दत्त भारती ने कई सारे ऐसे उपन्यास लिखे जिनको फिल्मों में उठाया गया, और एक नाम तो प्यासा का भी है कि गुरुदत्त चोट के की बारे में। जो कहानी मतलब प्यासा जो हमने देखी है वो इनके उपन्यास से ली गई, और इन्होंने उसको लेकर केस किया, और दावा ये है कि वो केस जीते थे। तो क्या ये सही बात है कि देखिए, केस जीते? इसमें दो तरह के तथ्य मिलते हैं। मैंने इसीलिए प्रभात रंजन ने दत्त भारती के बेटे से बात की थी, जी। और उसके आधार पर ये तथ्य थोड़ा लिया गया है। हम्म, लेकिन ये बात भी सही है कि दत्त भारती के जितने नॉवेल्स थे हम्म, वो सारे बड़े उदास किस्म के नावल होते थे, उसमें हीरोइन धोखा देती थी। हम्म, और परशुराम शर्मा को दत्त भारती इसीलिए नापसंद थे कि हीरोइन धोखा देती थी। वो भी अपने यंग एज में ये दत्त भारती को पढ़ते थे। दत्त भारती अपने किस्म के रॉयल आदमी थे, और सारे उपन्यास उनके बहुत चलते थे। चोट नॉवेल जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई उस प्यासा का आइडिया उससे लिया गया है, लेकिन उसकी बहुत सारी जगहों से सीधी पुष्टि नहीं हो सकती। हालांकि मुकदमे का जहाँ तक सवाल है, शायद मुकदमा उन्होंने किया था। मुकदमा किया था, मुकदमा किया। लेकिन अब केस जीते नहीं जीते, हाँ, इस तरह की कुछ हाँ, चीजें वो हैं। कोई कहा ये मतलब जैसा प्रभात रंजन ने जो बातचीत की उससे तो ये लगता है कि वो केस उनके हक में जा रहा था कि उसके बहुत सारे उन्होंने सेम गीता दत्त आइडिया। को हाँ, एक वो ऐसा ईमेल कुछ में उन्होंने करके माफ और कर दिया, इस की तरह भी से कुछ चलता है। कुछ लेकिन किस्से। मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा मैं उसकी पुष्टि करने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ कि वो एक लेवल है, क्योंकि गुरुदत्त पे मैंने काम किया है, और गुरुदत्त वो स्टोरी को कैसे डेवलप की थी वो एक अलग किस्सा है। तो इसलिए मैं दोनों कभी भी गुरुदत्त, बिमल बिमल राय, इवन नहीं, उनके जो लेखक थे अबरार अलवी, साहिब बीवी और गुलाम लिखने वाले जो अपने थे राइटर। अबरार उल्वी नहीं थे साहब बीवी? नहीं, साहब बीवी गुलाम वो नावल जिसने लिखा था, फरीदी कोड़ियों के मोल, है ना। तो बिमल साहब जो थे वो, तो वो भी उनके करीबी थे, उन्होंने भी लिखा। सब लोगों ने लिखा, लेकिन कहीं पे भी इस तरह का कोई उल्लेख नहीं आता कि वो इस नावल ये आपने कंफर्म कर दिया, क्योंकि मैं तो इसको भी हाँ, लेकिन ये फिर भी एक चीज़ है। हाँ, ये चीज़ है क्योंकि उस नावल में बहुत सारी चीज़ें समानताएं हैं फिल्म में। अब ये होता है कई बार कभी कभी कि पीयूष जी उधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ, और एक ही साथ सोच रहे हैं कि रंग हराओ। ये हो सकता है, एक कोइंसिडेंस। कई बार आपने किसी दूसरे के मुंह से कुछ सुना, आपने उसको अपने उसमें डाल लिया, और उस जमाने में तो इंटरनेट विस्तृत से नहीं था, तो कहीं सुना, कुछ कहानी का कुछ हिस्सा सुना। भाई हमारे इनको देखिए ना, वेद प्रकाश कंपोज को बड़ा अच्छा है इस मामले में क्लियर। उन्होंने कहना, देखिए ये वाले लेखक जो होते थे पॉपुलर राइटिंग वाले, तो तितली और इस तरह से काम करते थे। इसको सबके पराग इकट्ठे किए और शहद बना के दिया आपको।